दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आज रोशन अपना घर स्कीम का इजरा कर रहे हैं। इक़्तिसादी उमूर के वजीर ने कहा है कि तरक्याती सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं और आइंदा दिनों में इनमें मजीद तेजी आएगी। वजीर इत्तलात ने कहा है कि दुनिया को अफगानिस्तान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, बसूरत दीगर बदअमनी पैदा होगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के पेश नज़र सूबे भर में हफ्ते में 2 रोज के लिए मार्केटें बंद रखने का फैसला किया है। कराची में कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में आज केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी के नतीजे में कम से कम 11 कारकुन जाँ बहक हो गए। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोदी के ज़ेर क़यादत फिस्ताई भारतीय हुकूमत से कहा है कि वो कश्मीर की 4 अगस्त 2019 वाली खुसूसी हैसियत को बहाल करे। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आज रोशन अपना घर स्कीम का इजरा करेंगे। स्टेट बैंक ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी समेत तमाम मुताल्लिक़ इदारों की मुशावरत के बाद ये स्कीम तैयार की है। आज मुतादिद ट्वीट्स में स्कीम की तफसीलात बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के हामिल अफराद रोशन अपना घर स्कीम में सरमायाकारी कर सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क की तारीख में यह पहली मरतबा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डिजिटल अमल के जरिए आसान इक़सात पर घर हासिल कर सकेंगे। कौमी असम्बली के अरकान मीर खान मोहम्मद जमाली और सदाकत अली अब्बासी और पंजाब के वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने बलूचिस्तान और सूबे की सियासी सूरत हाल में पार्टी की तंजीम नौ पर तबादले ख्याल किया। मीर खान मोहम्मद जमाली ने बलूचिस्तान के लिए सरकारी शोबे के तरक्याती मंसूबों से रिकॉर्ड फंड फराहम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के वज़ीर तवानाई ने वज़ीर आज़म को सूबे में तवानाई के मसाइल हल करने के लिए किए गए इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर उमर अयूब ने कहा है कि मुल्क में तरक्याती सरगर्मियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं, जिनमें आने वाले रोज़ के दौरान मज़ीद तेज़ी आएगी। वो रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैदर अब्बास से अपनी वजारत की 3 साला कारकर्दगी पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ मालियाती इदारों से $14 अरब के मुआहिदों को हतमी शक्ल दी और मुख्तलिफ शोबों में सूबाई हुकूमतों के ताउन से तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से $7 से $8 अरब मालियत का तरक्याती मनसूबा भी अमल दरामद के मरहले में है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से कारोबारी बिरादरी का एतमाद बढ़ रहा है, जिससे अवाम के लिए रोजगार के मौक़े पैदा करने में मदद मिल रही है। अपनी वजारत की कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर फ़खर इमाम ने कहा कि रवां बरस मुल्क में गंदम, चावल और मकई की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जबकि दीगर कई फसलों की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कपास की पैदावार में इजाफे के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बहरी उमूर के वज़ीर अली हैदर जैदी ने कहा कि उनकी वजारत ने नई कश्तियाँ और बहरी जहाज़ खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों पर नई गोदियाँ कायम की जा रही हैं और इस शोबे में बदउनवानी अब न होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि हमने 2020 को ब्लू इकोनॉमी के साल के तौर पर मनाया है। नौजवानों के उमूर के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद देने के लिए 25 अरब रुपए मालियत के कर्जे फराहम किए गए हैं। मौसमियाती तब्दीली के बारे में मुआविन खुसूसी अमीन असलम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने आलमी हिद्दत के चैलेंज से निपटने के लिए अमली इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा 10 अरब दरख्त लगाने का सुनामी मनसूबा दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के अवाम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना अफरा तफरी की सूरत हाल मजीद बढ़ने का खदशा है। उन्होंने आज अपने एक ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान में कोई खला खतरनाक होगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है, ताहम अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए आलमी ताकतों का फ़ाल किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद से अब तक ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों के जरिए हमसाया मुल्क में फंसे 7,629 पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों का इनखला किया है।
PIA ने काबुल के हवाई अड्डे से अहम बैन अल-अक़वामी इदारों और तंजीमों के हुक्काम समेत 6,578 अफराद का इनखला किया है। तुर्कम सरहद के जरिए 1,051 अफराद का इनखला किया गया। कुल 978 पाकिस्तानियों का इनखला किया गया, जिनमें 104 को फ़ज़ाई रास्ते से लाया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर में अवामी फलाह व बहबूद के बड़े मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लाहौर से जारी आज एक बयान में उन्होंने कहा कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है और हम लाहौर को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। उन्होंने हिदायत की कि बड़े मंसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए और मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के पेश नज़र सूबे भर में हफ्ते में 2 रोज़ के लिए मार्केटें बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला आज पेशावर में वज़ीर आला महमूद खान के ज़ेर क़यादत सूबाई इंसदाद कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में किया गया। टास्क फोर्स ने कोरोना के मरीजों में तेज़ी से इजाफे और चंद अज़ला में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद में गफलत पर तशवीश का इज़हार किया। इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में इस हवाले से पाक फौज का ताउन हासिल करने का भी फैसला किया गया है। इजलास में आइंदा माह की 15 तारीख तक वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद की मोबाइल फ़ोन सिमें बंद करने के भी खुसूसी तौर पर गौर किया गया। कराची में कोरंगी के इलाके में मेहराउन टाउन में आज केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी के नतीजे में कम से कम 11 कारकुन जाँ बहक और आग बुझाने वाले अमले के 2 अरकान जख्मी हो गए। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जबकि आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इमदादी टीमों का कहना है कि जाँ बहक अफराद की मैयतें फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से मिली हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोदी की ज़ेर क़यादत फिस्ताई भारतीय हुकूमत से कहा है कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हसनैन मकसूद ने यह बात भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से पार्लिमानी रहनुमाओं को दी गई ब्रीफिंग के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत को सूरत हाल को मामूल पर लाने और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की आबादी के लिए खैर सिगाली के फ़रोग़ के लिए 4 अगस्त 2019 की हैसियत को बहाल करना होगा। उधर भारतीय पुलिस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िले किश्तवाड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। कजाकिस्तान के शहर तराज में मुतादिद धमाकों में 4 अफराद हलाक और 66 जख्मी हो गए हैं। कजाकिस्तान के वज़ीर नूरलान यर्मन की बयान के मुताबिक धमाके गोला बारूद के ज़ख़ीरे में हुए और मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। फ़लस्तीन के मसले पर बहस के लिए आइंदा हफ्ते के दौरान मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में एक 3 मुल्की इजलास मुनक़िद किया जाएगा। एक फ़लस्तीनी अहलकार के मुताबिक फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के रहनुमा इजलास के दौरान फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े के हल के लिए तीनों मुल्कों के मरबूत सियासी मौक़िफ़ पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में शाम और रात के औकात में कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्ज हरारत। इस्लामाबाद 36 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 38, कराची 33, कोयटा 35, मुजफ्फराबाद 37, गिलगित 33 और मरी 23 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, शुपियां, बारामूला और अनंतनाग में मतला अबरलुद रहने, शाम और रात के औकात में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला 31, शुपियां और अनंतनाग 30, जम्मू 34 और लेह 26 डिग्री सेंटीग्रेड। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आज रोशन अपना घर स्कीम का इजरा कर रहे हैं। इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर ने कहा है कि तरक्याती सरगर्मियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं और आइंदा दिनों में इनमें मज़ीद तेज़ी आएगी। और वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि दुनिया को अफगानिस्तान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, बसूरत दीगर बदअमनी पैदा होगी। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिए लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा